दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 8/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। देखिए इन दिस स्कूल ऑल डॉट स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कहता है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डॉट एक्ट्रेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए एक्ट्रेस के शब्द के जो है प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी में वॉवेल से हैं, इसलिए इससे पहले ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जब किसी इंग्लिश के शब्दों के प्रथम लेटर का उच्चारण अ आ ए ऐ ई, ठीक है, उ से हो तो ए एन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी नदी नहीं है, गोदावरी और गंगा जो है नदी है, गोदावरी और गंगा नदी है। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। 4 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम का भाग जो है वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है, वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए टुडे यानी आज यदि संडे है तो ये है आपको देखिए टुडे, ये है यस्टरडे और ये है डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो ये है संडे, तो संडे से पहले क्या होगा? सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या होगा? फ्राइडे। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो 6 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो 7 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? ब्रदर इन लव। ठीक है, नेक्स्ट यानी देवर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मदर्स पेरेंट्स आर। तो मदर पेरेंट्स आर बी ऑप्शन, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मदर पेरेंट्स आर मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट यानी नाना नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी में कौन सा जो प्रत्यय रहित शब्द है। तो होगा बी ऑप्शन यानी भाव विहिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भाव विहिल, ठीक है, ये जो है आपको बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, झुकाव यानी झुक प्लस आव, अर्थात इसमें आव पढ़ते हैं, उल्लेखनीय में अन्य पढ़ते हैं, भाव विहिल जो है प्रत्यय रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, सी ऑप्शन। तो देखिए विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि स्वर के कितने प्रकार हैं। 11 का होगा बी 3। ठीक है, तो काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 12 नंबर है कि हर्ष स्वर कौन सा है। तो ए ऑप्शन अ। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर। जैसे अ, हर्ष ई उ। ठीक है, अ ई उ। ठीक है, तो याद रखना है जिस स्वर के उच्चारण में कम समय का यानी एक जो है मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। सी ऑप्शन 8। तो देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, ठीक है, उच्चनित व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। 14 का होगा बी च। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं, जैसे च, ज, य। फिर है कि घोष ध्वनि कौन सी है। 15 का डी ऑप्शन। घोष ध्वनि कौन सी है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र क्या झंकृत होती है उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं, जैसे ग, घ, ज, झ, ट, ध, ड,
ढ व झ आदि, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहा था स्पर्शी व्यंजन है 16 का डी ऑप्शन। तो देखिए स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या 25 है, कवर्ग चौर टवर टवर्ग तवर पवर्ग। नेक्स्ट 17 नंबर फिर कहा था कि अग्री शब्द का विशेषण है, तो आग्रे, अग्री शब्द का विशेषण आग्रे है। प्रकंपी व्यंजन है सी ऑप्शन र। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उसे स्पर्शी व्यंजन प्रकंपी व्यंजन कहते हैं, जैसे र। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 19 है कि अर्ध स्वर है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए अर्ध स्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण के तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती हैं, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु जो है अवरुद्ध हो सके। य और व अर्ध स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि चवर्ग का व्यंजन है डी ऑप्शन। तो देखिए चवर्ग है च छ ज झ य। नेक्स्ट फिर देखिए केकी विहंग खग पिक विकल्पों में से जो है कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय है, 21 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए विहंग और खग पक्षी शब्द के पर्याय है, केकी मयूर मोर, ठीक है। पिक का मतलब होता है कोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है विलोम शब्द कौन सा जो है यहाँ जो है विहग और खग जो है पक्षी के पर्याय है, ठीक है, पक्षी के पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, तो 22 का हो जाएगा। देखिए पिक मतलब होता है कोयला बता रहा है। अब देखिए 22 का जो है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, 22 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए का पुरुष, ठीक है। का पुरुष यानी कायर ये समानार्थी शब्द है। कुप्सा निंदा ये भी समानार्थी शब्द है। शकल यानी संपूर्ण, विकल व्याकुल परेशान। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 की यदि बात करें कहता कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है, 23 का होगा ई ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा ई ऑप्शन, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं, सभी सही है। फिर रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, 24 का ये ऑप्शन उपवाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस प्रकार है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य। नेक्स्ट देखिए कहता है जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, 25 का ए उन्नार्थक शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता या तुच्छता का बोध होता है उसे उन्नार्थक शब्द बोलते हैं। 26 है कि जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सी ऑप्शन अनाहुत, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। अनासक्त यानी निर्लिप्त, ठीक है। अध्यय यानी नौदेय नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहता संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, 27 का बी परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। 28 की रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, ए ऑप्शन रूढ़ शब्द, ठीक है। रचना के आधार पर जल शब्द जो है रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है, ठीक है। रूढ़ वे शब्द है जिन्हें किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा जिनके खंड करने पर जो खंडों का कोई अर्थ न निकले। 29 नंबर देखिए कहता है कि कौन सा जो है मात्रिक छंद है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर, ठीक है, यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिससे दोहा सोठा चौपाई रोला, ठीक है। उसके बाद है हरिगीत का, फिर है छप्पय कुंडलिया बरवे आदि मात्रिक छंद है। 30 नंबर है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरहे लोचन श्रृंग। कहता दोहा में कौन सा अलंकार है, 30 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या होगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा आपको रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। थैंक्स फॉर